आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। ठीक है, सुबह हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस आपकी आर के बराबर है और उसका चार्ज आपका क्यू के बराबर है। अब स्फेरिकल सेल का मतलब होता है कि ऐसा स्फीयर जो अंदर से पूरा खोखला है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी चार्ज होगा वो उसके सरफेस पर ही होगा। ठीक है, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी उसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट विल कॉल सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी सिग्मा, वो होगी आपकी टोटल चार्ज ऑफ द स्फेरिकल सेल अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल सेल। ठीक है, जिसका रेडियस आपके आर के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 4q/4πr²। तो इसका चार्ज डेंसिटी हो जाएगी आपकी q/4πr², यानी कि पर यूनिट एरिया में चार्ज। ठीक है, व्हाट इज चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी? इट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, और द चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हम इस पूरे अब हमने पी पॉइंट को निकालना है, और ये जो पी पॉइंट है ये इसके सेंटर से जेड डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसके हम पहले इसमें से एक हमने छोटा सा एलिमेंट काट दिया। ठीक है, ए बी विड्थ का। ठीक, और ए बी विड्थ की जो वैल्यू हो जाएगी आपको कितनी हो जाएगी, जैसे ये आपका ये इसकी रेडियस आपके आर के बराबर है, ये भी आपका आर के बराबर है। ठीक है, ये आपके थीटा एंगल पर है बी पॉइंट इसका, तो ये हो जाएगा आपका डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए ओ बी के लिए आपकी डी थीटा हो गई। ठीक है, तो जो आपका जो ए बी है तो जो आपका ये हो जाएगा आपका आर डी थीटा। ठीक है, आर रेडियस होगी और डी थीटा हो गया इसका एंगल। तो जो आपका जो आर्क होता है, आर्क की वैल्यू कितनी होती है आपकी, रेडियस इंटू एंगल, तो जो आपका आर इंटू डी थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ से इसका वो निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं पी पॉइंट पर। तो हमने बी पॉइंट को हमने पी से जोड़ दिया। ठीक है, ए बी जो है बहुत क्लोज है एक दूसरे के, बहुत कम मिड से है आर की तुलना में, तो हम ए और बी पॉइंट को हम एक ही पॉइंट पर मान सकते हैं पी पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे बी की जो डिस्टेंस है आर पी से, वो आपकी आर डिस्टेंस पर है बी। ठीक है, और जो आपका जो एंगल बना रहा है बीपी जो एंगल बना रहा है आपका इस उसके साथ, वो आपका फाई के बराबर है। ठीक है, अब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस बी पॉइंट से, वो होगा आपका इलेक्ट्रिक कहाँ को होगा, आपका नीचे होगा, जाहिर सी बात है, बी ई। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। ऐसे ही अगर क्योंकि बी पॉइंट यहाँ पर है तो इसकी तरफ यहाँ पर सी पॉइंट भी है, अब इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका होगा इस साइड को होगा, डी ई। ठीक है, जैसे बात है कि इनका जो हेडल पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, इसको कैंसिल कर लेंगे, वर्टिकल पॉइंट। डी का जो आपका वर्टिकल वो आपका ये नीचे का है, और इसका आपको कहाँ पे है, इसका आपका ऊपर का है, ऊपर वाले का। ठीक है, और ये साई साई एंगल आपका इसका ये एंगल आपका साई हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंपोनेंट तो क्या होगा आपका, क्योंकि इसके यहाँ पर का हर पॉइंट के लिए यहाँ पर का हर पॉइंट है। ठीक है, सिमेट्रिक है बॉडी, तो इस तरह से क्या होगा आपका, इनका जो आपका डिफरेंट ए बी की वजह से यहाँ प्रोड्यूस होगा, जो दूसरी डायरेक्शन आपको नीचे को होगी, और जो आपका सी डी की वजह से प्रोड्यूस होगा इसकी डायरेक्शन आपकी ऊपर को होगी। तो इनका जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है दोनों का, वो आपका जीरो हो जाएगा, तो कौन सा बच जाएगा आपका, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बच जाएगा। तो हमको सिर्फ डी ई आर जो है, डी ई कॉस अल्फा, हमको बस ये अपनी निकालना है, तो डी कॉस फाई के बराबर। ठीक है, तो कुल मिला के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, जो बी पॉइंट के लिए कहाँ पर है आपका, डी कॉस अल्फा के बराबर है। ठीक है, तो अब हम इसको निकालते हैं, जो यहाँ पर लिखा है डी आर इक्वल टू डी कॉस अल्फा। अब डी की कितनी हो जाएगी आपकी, डी हो जाएगा आपका कितना, अब जो काम आपका ये डी आर हो रहा है आपका, ये आपका कितने, इसका हर पॉइंट के लिए आपका ए बी के हर पॉइंट के लिए आपकी बात यही होगी, डी कॉस अल्फा फाई साई। और ऐसे आपका सी डी के लिए क्या होगा, आपका हर पॉइंट आपका ऐसे आएगा आपका डी कॉस साई। तो इस पूरी रिंग के लिए जो आपकी रिंग बनेगी, ए बी सी डी जो आपकी रिंग बनी हुई है, इसकी वजह से जो आपका रेक्टिफाइड होगा कहाँ को होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसका, हो गया जो सर्वाइव करेगा। बाकी जो वर्टिकल कंपोनेंट आपके सब जीरो हो जाएंगे। तो इस ए बी सी डी रिंग की वजह से जो भी आपका रेक्टिफाइड होगा वो कहाँ को होगा आपका, वो आपका सीधे सीधे एक्स डायरेक्शन में आपका निकलेगा। इसको हम कहेंगे जी आर इक्वल टू डी कॉस फाई साई। अब हम डी निकालते हैं इस पूरी रिंग की वजह से कितना आपका वो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट पर। ठीक है, क्योंकि होगा क्या आपका, ये एक रिंग है। ठीक है, और ये सिर्फ सेंटर कुछ दूरी पर है आपका, ये कहते हैं आर पॉइंट, पी पॉइंट आपका यहाँ पर है। तो इसकी जो डिस्टेंस है रिंग से, रिंग हर पॉइंट आपको सेम रहेगी। ठीक है, तो जो आपका जो आर डिस्टेंस है वो बी से आपका आर ही रहेगा, और बी की जो हमें जो ये लाइन है, इस लाइन पर जितने आपके पॉइंट है उन सबकी जो डिस्टेंस होगी पी पॉइंट से, वो क्या रहेगी आपकी, आर ही रहेगी, स्मॉल आर ही रहेगी। तो इस वजह से जो हमारा जो एंगल बनेगा वो सबके लिए सेम बनेगा, कॉस फाई जो होगा आपका वो सबके लिए सेम बनेगा, वो आपका बी के लिए वही एंगल बनेगा जो आपका सी के लिए बनेगा। और इनके बीच में जो आपका एम पॉइंट है, जो भी आपका पॉइंट है बीच में, इन सब के लिए आपका एंगल साई ही बनेगा यहाँ पर। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर से पी पॉइंट अगर आपका यहाँ पर है, ये आपकी एक रिंग है, सिंपल से रिंग है, तो रिंग का हर पॉइंट क्या रहेगा आपका, इससे आपका सेम डिस्टेंस पर रहेगा, तो ये एक तरह से एक कोन जैसा बना रहा है। ठीक है, मतलब ये एक कोन की तरह है, जिसका कहते हैं व्हाट इज पॉइंट क्या आपका पी है।
ये हम ले सकते हैं यहाँ पर से, ठीक है। तो दिस मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल मेक सेम एंगल साई फॉर ऑल पॉइंट्स। बी से लेकर सी तक आप कितनी पॉइंट है इस पूरी रिंग में, ठीक है। तो इस पूरी रिंग में आपके जितने पॉइंट हैं ये आपका सेम ही एंगल बनाएंगे इस पी के पी पर, ठीक है। तो डी आर के आपको डी कॉस वाला हो जाएगा। अब निकालते हैं डी की वैल्यू। डी है आपका 80 फील्ड ड्यू टू दिस रिंग एट पॉइंट पी। तो उसका फॉर्मूला यूज करते हैं 1/4 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर सिग्मा टी एस। अब डी क्यू कितना है उसका चार्ज, डी क्यू हो जाएगा आपका सिग्मा डी एस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। सिग्मा होगी आपकी चार्ज डेंसिटी होगी, और डी एस क्या होगा आपका इस रिंग का जो एरिया है, ठीक है। इस पूरे रिंग का जो एरिया है उसके हम सिग्मा को इंटू कर देंगे, क्योंकि सिग्मा क्या है हमारा, सिग्मा है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम चार्ज पर यूनिट एरिया को हम इसके एरिया से इंटू कर देंगे, रिंग के एरिया से। तो हमारा इस पूरी रिंग की वजह से इस पी पॉइंट में कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे यहाँ से आपके फॉर्मूले से आपका आ जाएगा। टी इक्वल हो गया आपका 1/4 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू हो जाएगा आपका सिग्मा डी एस अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या आपका डिस्टेंस है, ये हर पॉइंट से सेम डिस्टेंस, ये ध्यान रखेंगे हम। अब डी एस क्या हुआ देखो, अब एरिया क्या देखो, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है। तो देखिए क्या हो रहा है आपका, इस रिंग की जो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, इसका हम रेडियस मान लेते हैं, क्योंकि रिंग की चौड़ाई बहुत कम है। तो देखिए ये आपका आर है, ठीक है, ये आपका एंगल थीटा है। तो इस एंगल देखिए ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और उसकी विड्थ कितनी है आपकी, विड्थ मैंने ऊपर निकाली थी होगी आपके आर डी थीटा। तो इस रिंग का एरिया कितना हो जाएगा आपका, रिंग का एरिया हो जाएगा उसका परिधि, ठीक है। ये आपका रिंग रिंग कुछ ऐसी ढंग की है ना आपकी, रिंग की ढंग की है, जिसके रेडियस जो है आपकी, ये आपकी है आर साइन थीटा है, ठीक है। आर साइन थीटा है, और उसकी विड्थ कितनी है आपकी, ये आपकी आर डी थीटा है। तो इस रिंग का एरिया कितना हो जाएगा आपका, इस रिंग का एरिया आपका हो जाएगा इसकी परिधि, ठीक है, या इसका सरकमफेरेंस इनटू इट्स विड्थ, ठीक है। और सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा आपका, ये होता है आपका 2 पाई आर होता है। अब आर कितना है यहाँ पर आपकी रेडियस कितनी है आपकी, इसकी रेडियस आपका आर साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर साइन थीटा। और उसकी विड्थ कितनी है आपकी, ये विड्थ कितनी है, ये विड्थ है आपकी आर डी थीटा है। तो हो जाएगा आपका आर साइन 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका टू इक्वल हो जाएगा आपका 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ठीक है। अब उसको उठा के हम यहाँ रख देंगे ऊपर वाले में। तो यहाँ आपका बन जाएगा डी आर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी सी हमारा कितना आएगा आपका 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर आपका ये आ गया। और कॉस फाई आपका ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका टी आर बन गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम हमारा इस रिंग की वजह से जो एंगल बनना था आपका, यहाँ पर आपको हम कॉस फाई लिया हमने। अब ऐसी रिंग अगर हम यहाँ पर ले लें, ठीक है, तो ये जो आपका एंगल हो जाएगा, आपका एंगल का थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो यानी कि दिस मीन जो फाई क्या है आपका, फाई इज ए वेरिएबल, ये आपका हर पॉइंट पे आपका चेंज हो रहा है इस परिस्थिति में। और सेम ये आपका जो एंगल थीटा है ये आपका हर पॉइंट पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है हमारा, इस केस में हमारे यहाँ पर दो दो वेरिएबल है, ठीक है। एक वेरिएबल हमारा कौन सा है, एक वेरिएबल है हमारा फाई है, ये वाला हमारा ये फाई है, क्योंकि हर पॉइंट का आपको डिफरेंट होगा। इस यहाँ पे हम पॉइंट यहाँ पर उसके फाई डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पॉइंट है उसके फाई एंगल डिफरेंट, ये एंगल आपका चेंज चेंज होते रहेगा। ऐसे ही जो आपका ये जो पॉइंट है, जैसे जैसे आपका पॉइंट घूमेगा मूव करेगा, वैसे वैसे आपका ये एंगल भी चेंज होता रहेगा। तो हमको थीटा और फाई जो है हमारे पास दो वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर आपके आ जाते हैं। ये हमको इंटीग्रेशन करना है एक वेरिएबल के लिए, तो हम इन दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन आपका सेटअप करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उससे पहले हम पहले निकाल, और आपका जो ये है एक्स है वो भी आपका चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले हम इन सारी वैल्यू को हम पहले एक वैल्यू चेंज कर देते हैं। हम उसके पहले हम एक वैल्यू का फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे सिंपल सा, हमने पहले यहाँ पर ये लिया हुआ है, देखो ये। अब हम यहाँ पर देखें, देखो देखो, अगर हम कहते हैं एक पॉइंट अगर हम यहाँ पर ले लें आपका, ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए आर आपका डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर आप इसके लिए आपका आर था, इस पॉइंट के लिए आपका आर डिफरेंट हो जाए, तो आर भी आपको वेरी कर रहा है। तो आर और थीटा दोनों आपको वेरी कर रहे हैं। तो हम पहले आर थीटा को हम पहले एक वेरिएबल चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम पहले इस ट्रायंगल का यूज करते हैं, जो यहाँ पर आपका ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल बी ओ पी। तो इसमें हम लगाते हैं, देखिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, जो हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। वो फॉर्मूला ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, तो देखिए इस ट्रायंगल में बी पी का स्क्वायर, बी पी का स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका ओ ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर माइनस टू ओ बी इंटू ओ पी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो जो आपका जो बीपी जो है, बी मतलब इस ट्रायंगल में बी
ओ पी, इस टाइम क्या होगा आपका ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, ठीक है। ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, और इनके बीच का एंगल कितना आपका थीटा एंगल हो गया, माइनस टू ओ बी पी ओ पी कॉस थीटा इक्वल होता है आपका बी पी का स्क्वायर, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है ये। यहाँ पे क्या आपका देखो, बीपी का स्क्वायर कितना है आपका ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, ये ऐसा था ना आपका, ये ऐसा बना हुआ था हमारा ट्रायंगल, ऐसा था। ये एंगल आपका थीटा था, ये था आपका बी, ये था आपका ओ, ये था आपका पी। तो इसमें देखिए ये आपका एंगल, ये आपका आर है, ये आपका जेड है, और ये आपका कैपिटल आर है। तो बीपी स्क्वायर कितना होता है आपका बाय ज्योमेट्री इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर माइनस ओ बी इंटू ओ पी माइनस ओ बी इंटू ओ पी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये एंगल कौन सी थीटा एंगल कौन सा वाला होगा जो इन दो साइड के बीच में बना हुआ है, ठीक है। तो बीपी की वैल्यू कितनी है हमारी, वो आपके आर स्क्वायर के बराबर है। वो भी आपका आर केवल आर स्क्वायर के बराबर है। वो भी आपका जेड के बराबर है, तो आपका बन जाएगा माइनस टू आर जेड कॉस थीटा थीटा। अब हम निकालते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टू आर डी आर हो जाएगा। देखो आर से क्या आपका रेडियस है, रेडियस कॉन्स्टेंट रहेगी उसकी, और पी क्या है आपकी डिस्टेंस है, कहाँ से सेंटर से डिस्टेंस है। तो पार्टिकल की पोजीशन आपकी फिक्स है, जब हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जेड भी आपको कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो अब चेंज क्या होगा आपका, चेंज होगा आपका सिर्फ थीटा। तो जो आपका टू आर डी आर इक्वल टू, हाँ ये सब कॉन्स्टेंट, तो इनका आपको डिफरेंस आपका जीरो हो जाएगा। ये कॉन्स्टेंट है, cos थीटा होता है आपका माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो प्लस टू आर जेड साइन थीटा डी थीटा। यहाँ से हमको टू आर डी आर के लिए हमको यहाँ से पता चल जाएगी आपकी, ठीक है। तो हम इसके लिए उठा के रख देंगे, इसके लिए उठा के रख देंगे हम किसमें, इसमें रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये तो हम पे आर के लिए यहाँ पर रख देते हैं। हम नीचे आपको आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू आर जेड कॉस थीटा है। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू ये रख दी आपकी, ठीक है। अब ऐसे देखिए आप, ऐसे हम देखते हैं कि हमारा जो कॉस फाई है उसके लिए हमारा किस बराबर है, ठीक है। कि हमको यहाँ फाई चाहिए, कॉस फाई चाहिए। यहाँ पर देखिए ये आपका फाई एंगल था, साई एंगल था। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं उसके यहाँ पर एक पैरामीटर को खींच दूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ओ एम पर। तो देखिए यहाँ पर जो, तो कॉस फाई कितना हो जाएगा आपका, कॉस फाई हो जाएगा आपका एम पी अपॉन बी पी। तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा आपको कितना, एम पी अपॉन बी पी, ठीक है। अब एम पी कितना है आपका, देखो एम पी हो गया आपका ओ एम। देखो हम ये ओम जो आपका जो डिस्टेंस है ये, अब हम इसको हम, और जेड क्या आपका, जेड आपकी पूरी डिस्टेंस है, यहाँ से आता आपका पूरा जेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे जेड में से हम इतना पार्ट अगर मैच कर लें तो हमको एम पी मिल जाता है, इतना पार्ट हमको मिल जाएगा। और हम क्या करें, हम इतना पार्ट इसमें से मैच कर दें, किसमें से, पूरे जेड में से। तो अब इसके लिए कितने हो सकती है, तो इसके लिए हो सकती है, ये हमने एक यहाँ पर हमने एक परनू खींचा हुआ है। तो ये ट्रायंगल कैसा है आपका, रेक्टेंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ओम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी, ओम हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका आर कॉस ऑफ थीटा। तो एम पी कितना हो जाएगा आपका, एम पी इक्वल हो जाएगा आपका जेड माइनस ओ एम अपॉन बी पी। अब जेड कितना है आपका, जेड जेड ये है, ओम कितना है आपका आर कॉस थीटा, बी पी कितना है आपका आर। तो ये वैल्यू होती है किसकी, कॉस साई की। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखी है, जेड माइनस आर कॉस थीटा अपॉन आर। ये हो जाएगी किसकी वैल्यू, कॉस फाई की वैल्यू। तो यहाँ से हम कॉस फाई की वैल्यू रख देंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा, ठीक है। तो उसको उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा वेरिएबल आपका एक में चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका साइन थीटा डी थीटा जेड माइनस आर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू आर जेड कॉस ऑफ थीटा इंटू थ्री बाई की पावर थ्री बाई टू, ठीक है। ये हाफ पावर थी, इसको हम उठा के पूरा यहाँ रख देंगे। ये आपका एस इंटू हो जाएगा, ये और ये प्लस हो जाएगा आपका, जो बन जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू आर जेड कॉस थीटा का थ्री बाई टू, ठीक है। यहाँ पर देखिए डी आर इक्वल हो गया आपका सिग्मा आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिग्मा आर स्क्वायर हो गया, पाई से हमने पाई कैंसिल कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो बन जाएगा आपका यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, पाई से हमने पाई कैंसिल कर दिया, टू से टू कैंसिल कर दिया, टू 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 फोर हो गया यहाँ से आपका। तो हम आपका जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, उठा के हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा डी थीटा कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर टू आर जेड कॉस ऑफ थीटा। इसको भी हमने कॉस फाई की वैल्यू यहाँ से निकाली, इसको उठा के हम रख देंगे यहाँ पर इतने में। तो हो जाएगा आपका टी आर इक्वल हो जाएगा आपका सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा जेड माइनस आर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर माइनस जेड आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू टू आर जेड कॉस ऑफ थीटा का थ्री बाई टू। अब हम इसको पूरा करेंगे, ये हमारी वैल्यू किसकी है, ये हमारी उस रिंग, उस छोटी रिंग की वजह से कितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है।
ये फिगर था आपका यहाँ पे इवन इस रिंग्स की वजह से इस पॉइंट पे हमारा कितना इलेक्ट्रिक था, जिसकी डिस्टेंस आपकी आर के बराबर थी, और इस पॉइंट की डिस्टेंस जो ओर से थी कितनी थी आपकी जेड के बराबर थी, ये एंगल आपका थीटा के बराबर था। ठीक है, तो हमने निकाला कि इस रिंग की वजह से हमारा कितना इलेक्ट्रिक यहाँ पर है, तो वो है आपका कितना डी आर सीमा आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा जेड माइनस आर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू आर जेड कॉस ऑफ थीटा और 3/2। ठीक है, अब इसका पूरा इलेक्ट्रिक निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दो थीटा एंगल, अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि हमने इसको थीटा के रेस्पेक्ट में इसको इंडिकेट करना है। देखिए जेड कांस्टेंट है, जेड डिस्टेंस है यहाँ से कांस्टेंट रहेगी, ऐसे ही आपका आर भी कांस्टेंट है, आर कहाँ से डिस्टेंस है, आर आपकी यहाँ से डिस्टेंस है, सॉरी सॉरी ये आर जो डिस्टेंस है, सॉरी सॉरी ये जो जेड डिस्टेंस किसकी आपकी वो है आपकी ओ से लेकर पी की डिस्टेंस है, और जबकि आर क्या है, आर रेडियस है, रेडियस तो कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, तो आर भी कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट है, बस थीटा का वेरिएबल है। ठीक है, तो हम उसको थीटा के रेफरेंस में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से चेंज हो सकती है, अब यहाँ पे देखें थीटा आपका ऐसे मूव करेगा। ठीक है, रिंग के लिए जैसे एक आप फिर एक रिंग यहाँ पर है, तो सब छोटी रिंग आपकी यहाँ बनेगी, और फिर हम रिंग कैसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे, लाट रिंग हमारे यहाँ पर बनेगी। तो थीटा थीटा कहाँ से वेरी कर रहा है आपका इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट तक। तो ये एंगल कितना ड्रॉ ड्रॉ करेगा, और थीटा ये करेगा आपका पाई। तो उसकी जो आपकी लिमिट हो जाएगी वो जाएगी आपकी कितना, थीटा इक्वल जीरो से लेके पाई तक। ठीक है, क्योंकि जो आपकी जो स्मॉलेस्ट जो आपकी रिंग बनेगी कहाँ बनेगी, वो बनेगी आपकी इसमें बनेगी। बनाता हूँ उसको, ये आपका ये आया, ये पॉइंट पी है आपका, ये एंगल आप ये डिस्टेंस आपकी जेड है। ठीक है, हमारी रिंग यहाँ पर बनी हुई है सिंपल सी, ये डिस्टेंस आर के बराबर है, ये आपका थीट ये आपकी रेडियस आर है, और ये आपकी एंगल को थीटा है। तो हम देखते हैं, अगर हम चले यहाँ पे जो ये हमारे पहले आपकी यहाँ पर बनी, हमारी जो स्मॉलेस्ट रिंग बनी वो आपके जो सब पास होगी इस पी के, वो होगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, और ये तो इस रिंग के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर, वो हो जाएगी आपकी जीरो, इस रिंग के लिए जो बहुत क्लोज है। और सबसे दूर रिंग कहाँ बनेगी, इसके यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका थीटा कहाँ से वेरी करेगा आपका, इस जीरो से इस पॉइंट से लेके पूरा इस पॉइंट तक, यानी थीटा वेरी करेगा आपका जीरो से लेके पूरा आगे से यहाँ से जाके पाई तक। ठीक है, तो यहाँ तो हम यहाँ पर करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम थीटा इक्वल टू जीरो से लेके थीटा इक्वल टू पाई तक। तो अब हम यहाँ पर पुट करते हैं, लेट पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो डी से तो हो जाए, डी इक्वल टू हो जाए आपका माइनस साइन थीटा डी थीटा, और वह थीटा इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल कितनी होती है आपकी उस केस में, थीटा इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू हो जाए आपका कॉस जीरो इक्वल टू वन। ठीक है, वह थीटा इक्वल टू पाई, एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस पाई, कॉस पाई इक्वल टू होता है आपका माइनस वन। तो जब आपका मैथ वन आ गया, थीटा को जीरो के बाद जब आपका एक्स इक्वल टू वन आ गया। ठीक है, और साइन थीटा जब आपका यहाँ आ जाएगा आपका मैथ्स एक्स डीएक्स आ जाएगा, तो यहाँ से मैथ आप इसका आगे तो मैथ्स था नहीं, यहाँ आपका आगे से मैथ्स लग जाएगा। ठीक है, फिर साइन थीटा डी टी जब हमारा कितना आ जाएगा आपका माइनस डीएक्स। ठीक है, वन टू मैथ्स वन, जेड कॉस थीटा इक्वल टू आपका एक्स हो गया, जेड माइनस आर इंटू एक्स हो गया, साइन थीटा डी थीटा जब आपका माइनस एक्स आ गया। ठीक है, नीचे हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू आर एक्स जेड एक्स की पावर 3/2। ठीक है, अब हम अब इसका जैसे माइनस है तो हम इसकी लिमिट इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इसके आगे से जो आपकी जो लिमिट है ये आपका निगेटिव क्या जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा आपका इसके आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल माइनस वन टू वन जेड माइनस आर एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू आर जेड की पावर टू आर एक्स जेड की पावर 3/2। और उसका हम पूरा इंटीग्रेट करेंगे, तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं, इसमें पहले पहले हम इसमें ऐसे करते हैं कि टू जेड से यहाँ उसको हम इंटू करते हैं ऊपर, और नीचे से भाग देते हैं, तो हम आपका जाएगा वन अपॉन टू जेड स्क्वायर, जेड से इंटू करते हैं हमने अंदर भी, जेड स्क्वायर यहाँ पर आपका जेड स्क्वायर आ गया, यहाँ आपका जगह जेड आर एक्स, ये आर जेड एक्स, और ये जेड आपको कॉन्स्टेंट है, उसको हम बाहर लेते हैं। ठीक है, तो टू टू जाए यहाँ पर फोर आ जाएगा आपका, और अब इस टू जेड का मतलब लेते हैं, तो टू जेड स्क्वायर यहाँ पर आ गया, टू जेड स्क्वायर का हमने यहाँ पर लिख दिया जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और टू से इसको इंटू करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा माइनस टू आर जेड एक्स आ गया। ठीक है, और नीचे आपका आ जाएगा वही जब हम ऊपर उतरा हुआ है। ठीक है, अब उसका हम ऐसे करते हैं, इस जेड स्क्वायर में हम ऐसे करते हैं, इसमें हम जो है आर स्क्वायर जोड़ भी देते हैं, और आर स्क्वायर यहाँ पर मैच भी कर देते हैं। ठीक है, और इस जेड स्क्वायर को हम उसके साथ यहाँ से यहाँ ले आते हैं दूसरी ओर, तो ये आपका बन जाएगा ऊपर आपका बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर जेड एक्स। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर जेड स्क्वायर से आपका दूसरे जेड आर स्क्वायर आपका यहाँ आ गया, नीचे आपका आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू आर जेड एक्स। अब ये आपका आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू आर जेड एक्स आपके यहाँ से आ गया, तो इसमें से इसमें भागा चले जाएगा, तो यहाँ पर आपको बन जाएगा इंटीग्रल मैथ वन टू वन
dx अपॉन, देखो यहाँ इसकी पावर आपकी 1 है देखा जाए तो, इसमें से आपका 3/2 कैंसिल होता है, यहाँ पर बन गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2r/z(x). और ये बच गया था आपका पहला पार्ट, इसका हम अलग से लिखिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, तो इसका हम इस लिखिए यहाँ पर आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन माइनस 1 to 1 dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2r/z(x) की पावर 3/2। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम आई ले लेते हैं, पहले हम ये वाला इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बड़ा सिंपल निकालना। यहाँ पर हमने ये ले लिया, ये हमने निकालना है, तो यहाँ पर आपका जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2r/z हमने टी मान लिया। ठीक है, तो डी टी कितना जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा आपका, देखो आर तो कॉन्स्टेंट है, जेड भी कॉन्स्टेंट है, बस एक्स वेरिएबल है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2r/z(dx) हो जाएगा आपका। जिसके लिए हमको यहाँ पर निकालनी है, तो उसको मैं इसको ले लेंगे, तो आपका बन जाएगा डी टी अपॉन माइनस 2r/z इक्वल टू dx। तो उसकी जो डी की जगह हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो हमको जाएगा माइनस डी टी अपॉन 2r/z 1 अपॉन अंडर रूट टी, जब आपका टी आ गया है। ठीक है, अब टी का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं आराम से, तो जो आपका माइनस 1/2r/z टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो उससे आपका टू कैंसिल हो गया आपका, तो बनेगा आपका माइनस 1/r/z टी हाफ, टी पावर हाफ। अब टी कितना था आपका, टी आपका आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2r/z(x) था, तो ये बनेगा आपका इक्वल टू माइनस 1/r/z अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2r/z(x). ठीक है, अब ऐसे ये तो हमारा फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन था। अब दूसरे का हम इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं यहाँ पर से, ये तो ये हमारा I1 था, ये वाला हमारा I1 था, हम इसका निकालते हैं, दिस इज I2। I2 आपका ये आ जाएगा आपका, I2 का यहाँ तक ये बहुत सिंपल निकालना। अगेन dx अपॉन ये आपका आ गया, हम आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस अगेन टी वाला रख देते हैं, जो हमने जैसे हमने ऊपर रखा हुआ था, dx इक्वल टू आपका माइनस डी टी अपॉन 2r/z आपका यहाँ से आ जाएगा, और उसको उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो ये बन जाएगा आपका माइनस 2r माइनस 1/2r/z आपका ये नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ आपका ये आपका टी के बराबर था, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टी की पावर 3/2 आपका ये आ गया, तो यहाँ आपका जाएगा, तो ये कॉन्स्टेंट, ये तो मैथ आपका भाषा है, ये आपका बन जाएगा टी की पावर माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2, तो टू से आपका टू कैंसिल, तो आपका यहाँ पर मैथ से मैथ इंटू मैथ आपका प्लस आ गया यहाँ से, तो आपका जाएगा 1/r/z टी की पावर माइनस 1/2, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ये आ चुका है आपसे। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम यहाँ पर रख देंगे, इसमें ऊपर इसमें रख देंगे, आई वन के बाद हम ये रख देंगे जो हमारे नीचे आया हुआ है, और आई टू का हम ये रख देंगे, तो हमारी टोटल आपका मिलके बड़ा आराम से आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आएगी इसकी। अब हम यहाँ पर एक्स इक्वल टू मैथ में रखेंगे, इसकी जो लिमिट है वो कितनी है आपकी, एक्स माइनस 1 से लेके एक्स इक्वल टू प्लस 1 तक, ये इसकी लिमिट है इंटीग्रेशन की। तो हमने लिमिट अभी तक छोड़ रखी है इसकी, हमने खाली इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल यहाँ पर निकाला हुआ है, तो ये आपकी आ जाएगी 1 अपन माइनस 1 अपन आर जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2r/z जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन r/z अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2r/z(x). ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जो नेगेटिव को हमने पास में ले लिया, जो पॉइंट और दोनों से आपका r/z बाहर आ गया। ठीक है, अब जेड से जेड पॉइंट हो जाए, जेड स्क्वायर आपका ये आ जाएगा, आर भी हमने बाहर ले लिया यहाँ से हमने r/z बाहर ले लिया, दोनों हमने बाहर ले लिया यहाँ से, तो बन जाएगा आपका सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर इंटू आर। ठीक, यहाँ का आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस r/z(x). ठीक है, और उसको हम इससे इंटू कर देते हैं, तो हमारा ये आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आपका यहाँ से आ गया, माइनस पीछे निगेटिव है, माइनस आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2r/z(x), तो क्या हुआ आपका जेड स्क्वायर से आपका जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, तो बन जाएगा आपका माइनस 2r² प्लस 2r/z(x), ये बन गया आपका यहाँ पर से। ठीक है, अब 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 यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, जो नेगेटिव को बाद में ले लेते हैं, जो अब यहाँ तक टू आ गया आपका, ये भी टू, यहाँ भी टू, यहाँ भी टू, तो हम टू को कॉमन लेके टू से टू काट देते हैं यहाँ। ठीक है, इसमें से और यहाँ से हम आर भी बाहर लेते हैं, दोनों में आपका आ रहा है, यहाँ भी आपका आ रहा है, यहाँ भी आपका आ रहा है, बाहर लेके ये आर आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो बन गया आपका 3r² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर एक्स इंटू जेड। ठीक है, टू भी हमने बाहर ले लिया था, आर भी हमने बाहर ले लिया था, माइनस आपका आर आ गया यहाँ से अंडर आपका, अब हम अंडर आपका आ गया आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2r/z(x) आ गया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स इक्वल टू माइनस 1 से लेके एक्स इक्वल टू 1 की वैल्यू, और यहाँ पर देखिए हम जब हम एक्स इक्वल 1 लेंगे तो हमारा ये आपका जेड मैथ आर ही आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे आपका अंडर रूट है। ठीक है, हमने एक्स इक्वल 1 लिया पहले, जब आपका आएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2r/z आपका ये आ जाएगा। दूसरा फिर से अगर आप नीचे लोअर लिमिट के लेंगे इसको, लोअर लिमिट पे क्या होगा आपका, आगे से मैथ आ गया आपका, जाहिर सी बात है एक्स इक्वल टू आपका मैथ 1 हो गया यहाँ पर से, तो मैथ जेड आपका यहाँ से आ गया, मैथ जेड आर माइनस आर आपका यहाँ से आ गया। नीचे आपका क्या जाएगा कि एक्स इक्वल कितना आपका यहाँ पर मैथ 1 है, यहाँ पर आपका जाएगा मैथ आपका प्लस 1 आ गया यहाँ से, आपका जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2r/z। ठीक है,
यहाँ थोड़ी देखने वाली बात है कि हमारे यहाँ दो केस आपके आते हैं, ठीक है। पहले केस आपका यह है कि वह जेड इज ग्रेटर देन आर, जब क्या है आपका जेड क्या है आपका इस स्फीयर से बाहर है, ठीक है। जो जो पॉइंट हमने इनिशियल में लिया था, वह दिस इज जेड, ठीक है। जेड इज ग्रेटर देन आर मतलब ये क्या है आपका इस पूरे इस पार्ट से बाहर है। ये पॉइंट आपका आर तक है ना, ये डिस्टेंस आपके आर तक है, रेडियस है उसकी। तो इस डिस्टेंस से आपका बाहर है, मतलब पॉइंट क्या आपका स्फीयर के बाहर है। तो उस केस में क्या होगा आपका जेड इज ग्रेटर देन आर हो जाएगा। तो जेड इज ग्रेटर देन आर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है देखो, यहाँ पर ऐसा होता है कि ये आपका जेड माइनस आर का स्क्वायर जो है आपका, ये आपका आर माइनस जेड का स्क्वायर हो सकता है। दोनों चीज़ एक ही है, लेकिन हम अंडर निकालेंगे इनका तो ये दोनों की वैल्यू आपका अलग आ जाएगी। ये यहाँ पर जेड माइनस आर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आर माइनस जेड आ जाएगा। तो इफ दिस जेड इज ग्रेटर देन आर, देन हम विल टेक दिस वैल्यू, ठीक है। तो क्योंकि जेड माइनस आर का स्क्वायर कितना होता है आपका, सॉरी, जेड माइनस आर का स्क्वायर भी आपको कितना होता है, इतना ही होता है देखो। जेड माइनस आर का स्क्वायर हम निकालें तो ये होता है आपको कितना, ये होता है आपका जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर जेड, ये हो सकता है। और आर माइनस जेड का स्क्वायर कितना हो सकता है, ये आपका हो सकता है आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू आर जेड। तो देखा जाए तो इन दोनों को ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी कि क्या है आपका जेड माइनस आर का स्क्वायर जो है देखा जाए तो मैथमेटिकली आपका आर माइनस जेड के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। बट अगर हम अंडर निकालें तो दोनों चीज़ आपकी डिफरेंट हो जाती है। इसका अगर मैं अंडर निकालूँ, इसका अगर मैं अंडर निकालूँ तो ये तो ये हो जाता है जेड माइनस आर हो जाएगा, जबकि इसका अंडर निकालो ये तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आर माइनस जेड। तो दोनों की वैल्यू आपकी डिफरेंट है, तो ये डिपेंड करता है आपको कौन किससे ज़्यादा है। अगर आपका जेड क्या, अगर आपका आर से ज़्यादा है तब आपका ये वाला आएगा, ठीक है। और सॉरी, हाँ, और अगर क्या आपका आर, अगर जेट पॉइंट का अगर आपका अंदर है यहाँ पर जेट पॉइंट, पी पॉइंट यहाँ पर होगा, अगर आपका यहाँ पर होता तो उस केस में हम आर माइनस जेड लेते, ठीक है। क्योंकि उस केस में क्या होगा, आपका आर माइनस जेड क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा, इस केस में जेड माइनस आर क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। क्योंकि रियल वैल्यू का जो अंडर होता है क्या होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। रियल नंबर का जो अंडर के साथ इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आपका नेगेटिव नहीं हो सकता अंदर, वरना हमको यहाँ पे इमेज लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको, तो दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, ये हमेशा क्या रहेगी आपकी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर हम करेंगे आपका जेड माइनस आर ले लेंगे यहाँ पर से आपको, यहाँ पर क्या है आपका जेड क्या है आपका आर से ज़्यादा है। और तो और यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर आपका आर पर जेड का वो आ गया। मैं दोनों में बात बाहर लिया था, एक पर प्लस आ गया, तो हम आपका जेड माइनस आर अपन जेड माइनस आर प्लस जेड प्लस आर अपन जेड प्लस आर, दोनों के इसमें से कैंसिल, इसमें से कैंसिल, हम आपका जाएगा टू आ गया, टू से टू कैंसिल, तो आपका जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू कितनी थी हमारी, सिग्मा इक्वल टू होना था आपका क्यू अपॉन कितना था आपका 4 पाई आर स्क्वायर था, तो उसके लिए उठा के हम कहा रख देंगे, इसमें रख देंगे आपको, आपका बन जाएगा सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पहले से है ही देखा जाए तो ये इसके साथ क्या हो गया आपका, क्यू कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका ये पाई था आपका यहाँ पर, ये था आपका सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका क्यू के बराबर था, ठीक है। सिग्मा इक्वल होता है आपका क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का हैंड टू तक पहुंच जाता है, क्यू आपका आ जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया आपका, क्यू के बराबर हो गया है, तो आपका जाएगा 1.4 नॉट क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। अब तो ये फॉर जेड इज ग्रेटर देन आर, इक्वल कितनी होती है आपकी इलेक्ट्रिकल वैल्यू, और ये होती है आपकी 1.4 नॉट क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑफ स्फेरिकल सेल, ठीक है। अब हम दूसरा क्या देखते हैं, जेड इज स्मॉलर देन आर देखते हैं, जब पॉइंट के आपका पी पॉइंट के आपका अंदर है। ये बात किसके लिए थी, पी पॉइंट इज आउटसाइड, ठीक है। और ये अब जो हम अगला और करेंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें हम ये ले लेंगे, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा आपका जेड इज स्मॉलर देन आर, यानी कि पी पॉइंट का यहाँ पर इनसाइड है। तो अभी ये हमारा क्या है आपका आउटसाइडर केस चल रहा था, जिसमें हमारी वैल्यू कितनी आई थी आपकी, इक्वल कितना आया था हमारा, ये हमारा आया था 1.4 क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। अब हम लेते हैं इस वाले के लिए, तो इस वाले के लिए क्या हो जाएगा हमारा, जो अंडरूट हमारा जो यहाँ पर आपका आया हुआ था ये, इसके लिए आपकी ये हो जाएगी, ये हो जाएगी इस केस में, ठीक है। तो मुझे आपका सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर जेड बाय आर, ठीक है। वो तो हम यहाँ पर रख देंगे आर बाय जेड रख देंगे, ठीक है, किसी के ऊपर जो हमारे यहाँ आया होता है अभी तक। तो हम इसके बाद हम रख देंगे इस बार हमारा आर बाय जेड रख देंगे, जबकि हमने ऊपर कितना रखा था, ऊपर हमने जेड बाय आर रखा था, वह जेड इज ग्रेटर देन आर। इसके में क्या है आपका, ये आपको स्मॉल है जेड, तो आर इज ग्रेटर देन जेड, तो ये केस आपका ये वाला है। तो थोड़ा हम यहाँ रख देते हैं इसमें। अब जेड बाय आर नीचे है, नीचे ऊपर आपका नीचे आपका आर बाय जेड है, ऊपर आपका जेड बाय आर है, तो मैथ्स वन आपका ये आ जाएगा, यहाँ से होकर इससे कैंसिल, ये चुपता रहेगा, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका, जीरो है, ठीक है।
और बाहर कितना है आपका, बाहर आपका 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, क्यू अपॉन जेड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, क्यू अपॉन जेड स्क्वायर के बराबर। ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो हम इसमें ये ध्यान रखेंगे तो होता है कि आपका किसी बाहरी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, यानी कि जो आपका जो स्फेरिकल सेल है ये बाहर वाले पॉइंट के लिए किसके से बिहेव कर रहा है, एज ए पॉइंट चार्ज से बिहेव कर रहा है। ठीक है, जबकि अंदर वाले कितना होता है इसका अंदर, अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।